Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग बढ़ेंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सिग्निफिकेंस एंड challenges of food processing industries in India। फूड प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। काफी बार ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप सबको इसमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे और हम सब देखेंगे कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियोस में कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन के दो थंब रूल हैं, या तो आप उस चीज को डिफाइन कर दो या तो उस चीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिख दो। तो जैसे हमने यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ है, फूड प्रोसेसिंग इज चेंजिंग रॉ फूड प्रोडक्ट्स इनटू अनदर फॉर्म। जो भी हमारा रॉ फूड है उसे हमें अनदर फॉर्म में चेंज करना है, इनटू अनदर फॉर्म्स एंड यूज कैसे अनदर फॉर्म्स। मान के चलो आप समझो आलू है, इट इज ए रॉ प्रोडक्ट, उसको चिप्स बना दिया तो इसको अलग फॉर्म में चेंज कर दिया, एंड दिस इज व्हाट फूड प्रोसेसिंग है। चिप्स बनाया, इसमें क्या ऐड कर दिया, पैकेजिंग ऐड कर दी, प्रिजर्वेटिव्स डाल दिया। और एक आलू जिसकी दाम शायद मार्केट में, चलो एक आलू की दाम 1 रुपए है, पर अब उसी चिप्स का जो एक आलू से जो बनी चिप्स की पैकेट है उसकी दाम 5 रुपीज है, 5 रुपीज है। सो दिस इज व्हाट फूड प्रोसेसिंग इज। किसी भी एक चीज को अदर फॉर्म में चेंज करके उसका वैल्यू ऐड करना, उसकी वैल्यू को बढ़ा देना, यही फूड प्रोसेसिंग है। और इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों है फूड प्रोसेसिंग की, आपको इस चीज को समझना होगा। व्हाई वी आर टॉकिंग सो मच ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया इज second largest producer of fruits and vegetables। first is China, फर्स्ट चाइना है और सेकंड इंडिया है। तो यहाँ पे इतने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है कि हमारे पास जो उनको प्रोसेस करने के लिए काफी रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, और दूसरी जो वेस्टेजेस भी इंडिया में अधिक हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट। और आपको एक चीज और देखना होगा कि इंडिया जो टॉप 5 कंट्रीज में आता है among the production of coffee, tobacco, spices, tobacco, स्पाइसेस, या फिर कुछ सीड्स की बात कर लें एक्सेट्रा, ये सब में इंडिया जो टॉप 5 में आता है। तो अपॉर्चुनिटीज काफी इंडिया में फूड प्रोसेसिंग को लेके। और ना ही इंडिया इज वन ऑफ द लाइव स्टॉक मार्केट, बिगेस्ट लाइव स्टॉक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मिल्क में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है फूड प्रोसेसिंग की। सो इतनी ज्यादा यहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है कि फूड प्रोसेसिंग की अपॉर्चुनिटीज काफी अधिक हैं इंडिया में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी क्या फूड प्रोसेसिंग होती है और इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों है। अब बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, क्यों इंडिया में इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट, इट विल जनरेट सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खुलती है स्पेशली इन रूरल एरियाज में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खुलती है तो क्या रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और जो माइग्रेट करके लेबर्स दूसरे स्टेट जाते हैं, मान के चलो एक स्टेट है जहाँ जैसे किसी झारखंड बिहार से काफी अधिक माइग्रेशन होती है, तो अगर झारखंड बिहार में स्पेशली इन बिहार जो कि गंगेटिक प्लेन्स में काफी वहाँ पे फूड प्रोड्यूस होती है, तो अगर वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खुलती है तो वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा काफी लोगों को और माइग्रेशन कम होगी। सेकेंडली, डबलिंग फार्मर्स इनकम। जैसे हमने अभी कैसे बताया वैल्यू ऐड होती है, तो वैल्यू ऐड किसी जैसे होती है तो उससे फार्मर्स को भी फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहाँ फूड प्रोसेसिंग होगी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
बढ़ेगी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स को एक तो एक्सपर्टीज भी मिलती है, उन्हें ट्रेनिंग भी मिलती है और उन्हें अच्छे प्राइसेस भी मिलते हैं, अच्छे प्राइसेस भी मिलती है, उनकी इनकम बढ़ेगी और उनकी इनकम डबल हो गई। थर्ड इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मान के चलो 50 तरह के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, 50 के रॉ मटेरियल्स अलग अलग है, इसमें रॉ मटेरियल ए चाहिए, इसमें बी क्रॉप चाहिए, इसमें सी चाहिए, इसमें डी क्रॉप चाहिए, तो फार्मर्स के पास काफी ऑप्शंस रहेंगे टू ग्रो मेजर मेनी क्रॉप्स। और इतने ऑप्शंस रहेंगे तो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन तो होगा ही। बहुत फार्मर जैसे मान के चलो कि किसी की वेजिटेबल कि भाई चलो एक कोई वेजिटेबल ऑनियंस की कुछ अच्छी चीज बनने लगी हो, पोटैटोज की बन रही है, अदर काफी सारे हर एक चीज में फूड प्रोसेसिंग, मेज से काफी सारी चीजें बन रहे हैं, मिलेट से काफी चीजें बन रही है, मेज से जैसे आप कुड़कुड़े खाते हो फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इट, पर कुछ भी वैसे चीजें खाते हो तो वो सब मेज से बनती है, मेज फ्लोर से। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी उससे बढ़ेगा। कर्बिंग डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जैसे कि मैंने अभी वहां पे अच्छे से ये कि अगर रूरल एरियाज में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खुलती हैं, रूरल एरियाज में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बढ़ती है खुलती है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जो माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स, तो अगर रूरल एरिया में फूड प्रोसेसिंग की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो माइग्रेशन विल डिक्रीज, सो दिट विल हेल्प दिस वे ऑल्सो। नेक्स्ट, इट विल प्रिवेंट वेस्टेजेज। आपको जान के हैरानी होगी कि वन थर्ड ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड इन वर्ल्ड इज वेस्टेड, दैट इज 33.3% जो प्रोडक्शन है वो कभी फूड के लिए प्रोड्यूस होता है पर वो कभी फूड प्लेट तक जा ही नहीं पाता, लोग उसे खा ही नहीं पाते, वेस्ट हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की डाटा है ये, इट इज द डाटा ऑफ WRI, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और इनके हिसाब से हर साल US$ 940 मिलियन जो है वेस्ट हो जाती है फूड, इतनी 940 मिलियन डॉलर्स जो है वो फूड नाइन कॉस्टिंग फूड ऑफ $940 मिलियन हर साल वेस्ट हो जाती है। तो फिर समझ में आया कि इतनी बड़ी ये वेस्टेज की प्रॉब्लम, और प्रोसेसिंग होगी तो वेस्टेज की प्रॉब्लम भी घटेगी, प्रोसेसिंग होगी, प्रिजर्वेशन ऐड होगा। एक आलू जो हो सकता है, एक जो वेजिटेबल है शायद वो 2 महीने में खराब हो रहा है, तो प्रोसेसिंग के बाद वो 2 साल तक चलेगा किसी एक पैकेट के अंदर। तो दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट, वैल्यू एडिशन होगा, जैसे कि मैंने ये बोला था कि वैल्यू ऐड होगी। एक आलू जो भी 1 रुपए का बिक रहा है उससे शायद उसके 5 रुपए के चिप्स बिके। रिड्यूस्ड माल न्यूट्रिशन, अगर फूड प्रोसेसिंग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें कि हम फोर्टिफाई कर पाए, फोर्टिफिकेशन हो सके ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स एंड विटामिन। जो हम बात करते हैं कि जो माल न्यूट्रिशन जो उससे होता है, फोर्टिफिकेशन क्या है, एडिंग ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन इन नॉर्मल फूड। तो उससे क्या होगा, जो माल न्यूट्रिशन है उस पर काफी हद तक रोक लगता है कि हम लोग वी कैन फाइट माल न्यूट्रिशन, वी कैन रिड्यूस माल न्यूट्रिशन ड्यू टू फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज इट कैन बूस्ट ट्रेड एंड एक्सचेंज फॉरेन इन अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी, हैरानी क्या, इट इज द फैक्ट दैट इंडियन बासमती राइस इज इन ग्रेट डिमांड इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। इंडियन बासमती राइस जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में काफी डिमांड में थी, हाई डिमांड इन इंडियन बासमती राइस का हाई डिमांड है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। सो इससे क्या साबित होता है कि इंडिया की जो भी इससे ट्रेड तो बढ़ ही रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बासमती राइस को, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो शायद हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ रहा है एक्सपोर्ट से, क्योंकि हमें उनकी करेंसी में पैसे मिल रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। नेक्स्ट, it can help in make in India. So you must be knowing that food processing is the one of the 6 superstars under Make in India. Make in India में जो 6 सुपरस्टार हमने रखा है, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को या मेक इन इंडिया की जो सीम है उसको ग्रो करेगा, और इस 6 सुपरस्टार में एक फूड प्रोसेसिंग भी है। नेक्स्ट, इट विल हेल्प इन कर्विंग फूड इन्फ्लेशन। देखिए को समझ में फूड इन्फ्लेशन होता कैसे।
मान के चलो कि आलू का सीजन, ठीक है, पोटैटोज है मार्केट में, उनकी रेट 10 रुपीज़ है। सीजन खत्म हुई, 6 महीने के बाद ये पोटैटोज 3 टन से भी घट के 1 टन हो गया किसी मार्केट में, इसकी रेट क्या होगी, बढ़ के 20 हो जाएगी, रेट बढ़ के 30 हो जाएगी। जैसे भी टोमेटोज के साथ हो रहा है, टोमेटोज की रेट जो है 100 से भी अबव हो चुकी है, मोर देन 100 द रेट ऑफ टोमेटोज है। तो क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग से क्या होगा, अगर हम प्रिजर्वेशन का यूज करेंगे, व्हेन यू विल यूज प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेटिव्स, जो भी फूड रहेगा वो प्रिजर्व करें। मान के चलिए ये पोटैटो, ये कोई टोमेटोज है वो 10 डेज में भी खराब हो रहा है, और फिर प्रिजर्वेशन वो 2 महीने तक चलेंगे, 2 मंथ्स, वो दे विल वर्क, दे विल लास्ट फॉर 2 मंथ्स। तो इससे क्या होगा कि जो सप्लाई का या फिर उनकी जो खत्म होने की वजह से या उनकी सप्लाई कम होने की वजह से जो उनकी डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस बढ़ती है, वो चीज़ों पे यहाँ पे कंट्रोल आएगा और फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सकता है। सो दिस इज व्हाई कैन हेल्प इन कर्बिंग फूड इन्फ्लेशन। सो these were the major significances of food processing industries। और भी सिग्निफिकेंसेस हैं, इंपॉर्टेंसेस हैं, मैं चाहूँगा आप कमेंट्स करके बताएं। कमेंट करने से आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और हमारे बीच का इंटरेक्शन ही बढ़ेगा, मुझे पता चलेगा आप क्या क्या पॉइंट सोच पा रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज चैलेंजेस। लिस्ट डिमांड एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया में जो प्रोसेस्ड फूड की डिमांड है, हम लोग राव खाना की फोकस करते हैं, प्रोसेस्ड फूड की जो डिमांड है वो काफ़ी कम है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। मैक्सिमम डिमांड इज फ्रॉम अर्बन एरियाज ओनली। अर्बन एरियाज में अच्छी खासी डिमांड है, पर रूरल एरियाज में प्रोसेस्ड फूड की डिमांड नहीं है, तक कि पेरेंट्स विल स्कॉल्ड यू, नहीं पैकेट फूड नहीं खाएंगे, तो डिमांड कम है। सेकेंडली, लो फार्म प्रोडक्टिविटी, हमारी फार्म की प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है। लैक ऑफ मशीनाइजेशन, वी लैक मशीन्स इन आवर फार्म्स, मैनुअल लेबर अधिक है। मतलब अगर आप कंपेयर करें कंट्री जिसमें चाइना जैसे कंट्रीज है, तो उसके कंपेरिजन में जो हमारी फार्म प्रोडक्टिविटी है, दैट इज़ वेरी मच लो। So it is one of the problem. Third, problems in supply chain. It is the most major problem in major challenge in food producing industries. Supply chain के problems, आप सबको जान के ये हैरानी होगी कि 30% ऑफ जो पेरिसेबल फूड है या पेरिसेबल वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी हैं, पेरिसेबल क्रॉप्स हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर कोल्ड चेन्स, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कोल्ड चेन नहीं है, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है। 30% जो पेरिसेबल रॉ मटेरियल्स हैं उस वजह से वेस्ट हो जाते हैं। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की काफ़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की काफ़ी प्रॉब्लम है, वेल मेंटेन्ड रोड्स नहीं है, पेरिसेबल प्रोडक्ट्स को सही टाइम पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। नीति आयोग के अनुसार अगर हम देखें तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर क्लोज टू 90,000 करोड़। एज पर नीति आयोग, द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस is around 90,000 करोड़। so it is a very high amount। तो सप्लाई चेन में काफ़ी प्रॉब्लम है, हमें इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इस चीज़ को ठीक करनी होगी। नेक्स्ट इज सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग है तो कोई एक क्रॉप, कोई एक जैसे क्रॉप है तो वो किसी एक सीजन में ही आता है, तो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कर, हमने मान के चलो कोई पी बेस्ड इंडस्ट्री खोली, भाई पी से कुछ मिक्सर्स बनाएंगे या पी से कुछ चटपटे बनाएंगे, पर क्या होता है उससे कि पी तो सीजनल है, वो पूरे सालों भर तो अवेलेबल रहेगा नहीं, वो कुछ एक सीजन में अच्छी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलेगी, बाकी टाइम में रॉ मटेरियल्स की लैक हो जाएगी, रॉ मटेरियल्स नहीं रह पाएगा, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सेकेंडली, अनऑर्गेनाइज्ड, 70% and more than 75% of food processing industries in India is unorganized। मात्र 20-25% ऑर्गेनाइज और 75% अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। और भी चैलेंजेस हो सकते हैं, मैं चाहूँगा आप उसे कमेंट करके बताएं। नाउ चैलेंजेस की तो बात कर ली, पर हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी कुछ हैं जो कि डिस्कस कर पा सकते, मैं चाहते हैं क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस चैलेंजेस के, विच आर इंपॉर्टेंट। तो कुछ 2-3 सॉल्यूशंस मैंने डिस्कस किया, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, पर क्योंकि चैलेंजेस की बात हुई तो मैं कुछ हमेशा बोलता हूँ, अब चाहे तो 3-4 कुछ मेजर्स या सॉल्यूशंस डाल सकते हैं उसमें। तो फर्स्ट वन इज PMKSY, दैट इज प्रधानमंत्री कृषि संपदा, सॉरी किसान संपदा योजना, नॉट कृषि, किसान संपदा योजना। सो ये जो योजना है दैट इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा इम्प्लीमेंट की हुई है सीमा प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। मैंने इसलिए मिनिस्ट्री बताई क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस में मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है और काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये एग्रीकल्चर का है या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर है। और इसके काफ़ी सारे रोल्स थे इसके हिसाब से। इसमें मेगा फूड पार्क्स बनाने थे, और जो कोल्ड चेन्स की इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स बनाने थे हमें, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन के ऊपर काफ़ी काम करना था, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाने हैं इसके थ्रू, काफ़ी बन भी रहे हैं। सो दीज थिंग्स विल हेल्प इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमें फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अप टू 100% ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो दिट विल हेल्प फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सेकेंड, थर्डली एग्री एक्सपोर्ट जोन्स बने हैं, जो कि पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को हर एक जोन्स में कि इस जोन में कौन सा पोटेंशियल प्रोडक्ट है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, ये सब इनके काम है। सो दीज आर द सम ऑफ द सॉल्यूशंस दैट कैन हेल्प आवर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। नाउ मूविंग ऑन टू कंक्लूजन। हमने अच्छे से डिस्कस किया, हर एक पार्ट को, हमने चैलेंजेस को डिस्कस किए, हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया, सॉल्यूशंस को डिस्कस किया, और आपको और लगते हैं क्या चैलेंजेस है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे पता चलेगा आप क्या क्या पॉइंट सोच रहे हैं। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपकी बॉडी अच्छी है तो कंक्लूजन को एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस से इंड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, फूड प्रोसेसिंग हैज अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्रोवाइडेड एडुकेट गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर अच्छी गवर्नमेंट के सपोर्ट मिले तो फूड प्रोसेसिंग हैज वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर इन इंडिया। So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब कर दें तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बना पाएँ। That is all for today. Have a nice day. Thank you.